अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाइथन प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट के इस वीडियो में हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे। डिक्शनरी क्या होता है पाइथन में? डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। इसमें दो चीजें होती हैं, एक की होती है और एक की वैल्यू होल्ड करती है, ठीक है ना। जैसा हम ये तीन चार प्रॉपर्टी लिस्ट के लिए भी पढ़े हैं हमने, ये ऑर्डर होते हैं, म्यूटेबल्स, इन बिचेज, अपडेट, रिमूव, इस तरह की इसकी एलिमेंट हम कर सकते हैं। कीज मस्ट बी यूनिक, हर की यूनिक होगा। और वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड, वैल्यूज डुप्लीकेट भी हो सकते हैं लेकिन की मस्ट बी यूनिक। अब की और वैल्यू क्या होते हैं, ये हम यहाँ पे देखो, जब इसका सिंटैक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि डिक्शनरी यूज करली ब्रेसेस एंड अ कॉलन टू सेपरेट की फ्रॉम वैल्यू। डिक्शनरी क्या यूज करता है? करली ब्रेसेस, ये वाले ब्रेसेस यूज करते हैं, और एक कॉम, एक सेमी कॉलन यूज करता है। सेमी कॉलन किस चीज के लिए यूज करता है कि की और वैल्यू को एक दूसरे से अलग अलग करना, ठीक है ना। जैसा कि अभी एक स्टूडेंट, एक डिक्शनरी हमने बनाया, फिर ये दो ब्रेसेस हैं, एक ये है और एक ये है, ओपनिंग इन क्लोज। इसके अंदर हमने लिखा है नेम, नेम और फिर सेमी कॉलन, फिर अली। सो ये जो नेम है पहला वाला, ये हमारा है की, और इसने वैल्यू स्टोर की है अली। सिमिलरली फिर ए कामा, मैं सेकंड की और वैल्यू देता हूँ एज, की है, और 20, जो एज की वैल्यू है वो 20 है, ठीक है ना। फिर कामा, फिर मैं एक न्यू की और वैल्यू पेयर ऐड करता हूँ, तो कोर्स, और वो पाता है, ठीक है। तो ये एक डिक्शनरी होगी। चलो इसको विजुअल स्टोरी कोड के अंदर ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम इधर आएंगे और यहाँ पे एक डिक्शनरी का एक फाइल बनाएंगे IPYNB के नाम से, और यहाँ पे कोड इंसर्ट करेंगे, ठीक है। कोड में सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। वो जो हमने वहाँ पे डिक्शनरी देखी थी एग्जांपल में अभी, सो स्टूडेंट, और स्टूडेंट का जो डिक्शनरी है हम इस तरह ओपन और क्लोज करते हैं। मैं एक दो यहाँ पे करता हूँ ताकि न्यू लाइन में आ जाए। सो यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी हो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसा क्लिक एंटर करेंगे तो आपको ये शेप देखने को मिलेगा, तो आप यही यूज कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट का जो नेम हो, नेम, और फिर यहाँ पे कॉलम, नेम क्या है? अली, अली इसका नाम है। फिर कामा, फिर दूसरा जो की है वो मैं लिखता हूँ एज, एज इसका क्या है? एज इसका है हमारे पास सपोज 20, ठीक है। फिर कामा, फिर तीसरा लिखता हूँ, तीसरा मैं लिखता हूँ कि कोर्स, कोर्स इसका कौन सा है? और कोर्स यहाँ पे हम लिखेंगे कि पाइथन, पाइथन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक डिक्शनरी स्टूडेंट के नाम से बन गई। इसको अगर हम यहाँ पे प्रिंट भी करना चाहेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये कर्नल आपने एक बार कनेक्ट करना है, ये कनेक्ट हो जाएंगे तो आप यहाँ पे रिजल्ट भी दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिक्शनरी है वो आ गए है, ठीक है ना। आप अगर यहाँ पे इंटरव्यू प्रेस करेंगे, न्यू लाइन में सारे लिखेंगे, तो ये ज्यादा रीडेबल होगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसी तरह करिए कि आपको ये ज्यादा समझ आ जाए कि ये क्या है और वो क्या है, ठीक है ना। इसके कुछ दो तीन चीजें हैं तो वो मैं बताता हूँ, देखो। जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा स्टूडेंट डॉट, यहाँ पे एक है कीज, कीज को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये सारी कीज हमें देगा, स्टूडेंट के अंदर जितनी भी कीज है, जैसा कि नेम है, एज है और कोर्स है, ये सारे मुझे देगा। तो ये आप देख सकते हैं डिक्शनरी कीज, नेम, एज एंड कोर्स। एक और चीज है, वो है वैल्यूज। स्टूडेंट जो हमारा डिक्शनरी है और वो है वैल्यूज। अब ये क्या करेगा कि हमें सारे वैल्यू देगा, सारे वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास कीज इस कमांड से आ गए हैं,
यानी स्टूडेंट की जितनी भी सारी कीज है डिक्शनरी के अंदर। और वैल्यूज हमारे पास, ये वैल्यूज जो है वो इससे आया गया, ठीक है ना। जो स्टूडेंट्स का डिक्शनरी है ये वाला, उसमें वैल्यू वैल्यूज सारे हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है कि एक्सेसिंग वैल्यूज। वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैल्यूज कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग कीज। कीज के जरिए हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर मैं कह दूं कि मुझे नेम चाहिए, कैसे करेंगे? स्टूडेंट लिखेंगे और स्टूडेंट के अंदर ये ब्रैकेट प्लेस वाला लिखेंगे, और यहाँ पे हम नेम चेक करना चाहते हैं कि नेम की जो की है उसका वैल्यू क्या है। सोच दे दिया कि यार नेम इसका अली है, और आप देख भी सकते हैं कि जो हमने बनाया था की और वैल्यू पेयर, उसमें जो की है नेम, वो वैल्यू होल्ड करता है अली का। और यहाँ यहाँ से आप देख सकते हैं जो की है हमारा नेम, वो वैल्यू होल्ड करता है अली का, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपसे थोड़ा मिस्टेक हो जाए, या आप ऐसा की दे रहे हैं जो लिस्ट में ना हो, जैसा कि मैं ये दे रहा हूँ, तो ये मुझे एरर देगा, की एरर, ठीक है ना, कि ये अब क्या की यहाँ पे है नहीं, ठीक है। सो ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, और वो कौन सा है? वो है हमारे पास प्रिंट। मैं प्रिंट करना चाहता हूँ स्टूडेंट द गेट, और गेट के अंदर मैं लिखूंगा कि जो एज है वो मुझे दे दे। तो आप देख सकते हैं कि एज का कोई वैल्यू नहीं आया, क्योंकि ऊपर जो हमने एज डिफाइन किया है इधर, वो कैपिटल ए से हमने लिखा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हम फाइंड करते हैं वो हमारे पास स्मॉल ए, तो इसलिए इसने इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, लेकिन इसने एरर भी नहीं दिया। तो गेट एक सेफर ऑप्शन है। ये क्या करता है? ये जब कोई चीज आपकी की में नहीं है और आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, और वो है नहीं, ये डिलीट हो गया है, तो आपको एरर नहीं देता, ठीक है ना। जस्ट आपको ये बताता है कि इस जो हमारा की है इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे एज कर दूं कैपिटल ए वाला, तो ये हमें फिर वो देगा। सो ये दो तरीकों से आप की को यूज करके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आप इसी की का यूज करके वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसा कि अभी अगर मैं आपको ये प्रिंट कर दूं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी आ गया है जो हमने बनाया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि स्टूडेंट के अंदर जो हमारा डिक्शनरी है उसके अंदर जो एज है, अभी एज क्या है? 22 है, 20 है, इसको कर दी 21, और फिर मैं प्रिंट कर दूं कि हमारा जो स्टूडेंट वाला डिक्शनरी है वो प्रिंट हो जाए, तो आप देख सकते हैं ये जो डिक्शनरी थी चेंज से पहले, उसमें हमारे पास एज 20 थी, ठीक है। और जब हमने ये चेंज किया स्टूडेंट के अंदर, जो हमारा एज की है उसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी है 21, तो ये हमारे पास आ गई है 21, ठीक है। सिमिलरली आप नेम को भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर जो हमारा नेम है ये वाला, इसको मैं कर देता हूँ कि ए अली नहीं है, ये अहमद है, तो मैं लिख सकता हूँ अहमद, ठीक है। और मैं अगर फिर प्रिंट करनी स्टूडेंट्स को, तो हमारे पास क्या होगा? नेम अली चेंज कर दिया उसने, अहमद किया उसने, ठीक है ना। सिमिलरली आप किसी डिक्शनरी के अंदर न्यू आइटम भी ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं? इसका सिंटैक्स देके मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग न्यू की वैल्यू पैर, कि आपने कैसे ऐड करना है, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट, पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स वाले डिक्शनरी में है क्या। इसमें ये है, अहमद है नेम, एज 21 है, कोर्स पाइथन है, ये सारे। अभी मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, देखो एक न्यू मैं ऐड करना चाहता हूँ,
तो स्टूडेंट के अंदर आपने कौन सी की ऐड करना है, ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स में आपके लिए पहले लिखूं कि जो आपका डिक्शनरी है, इधर मैं लिखता हूँ डिक्शनरी, यहाँ पे फिर हमने न्यू की लिखना है, न्यू की, और इसको आप कौन सी वैल्यू असाइन करते हैं, वैल्यू असाइन, ठीक है। सो इसी को हम यूज करेंगे। हमारे डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट के अंदर हम एक ग्रेड भी यूज कर रहे हैं, ग्रेड, जो हमारे पास नॉर्मल बच्चों की ग्रेड होती है वो ग्रेड, ठीक है ना। सो ग्रेड मैंने ऐड किया, और ग्रेड में मैंने इसको वैल्यू दिया है कि ए ग्रेड, ठीक है ना। अभी हमारे पास अगर इस जो स्टूडेंट है, इसको अगर हम प्रिंट करेंगे इधर, यानी प्रिंट स्टूडेंट, जो हमारे डिक्शनरी की, तो उसमें चेंज हुई होगी। और इस स्टूडेंट का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, स्टूडेंट इस तरह लिखना चाहिए। तो जो हमारा स्टूडेंट है उसका जो ग्रेड है इधर ऐड हो गया है। यही चीज आप अपडेट से भी कर सकते हैं। अपडेट से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारा स्टूडेंट डिक्शनरी है उसको आपने अपडेट करना है, और अपडेट के अंदर हम एक लिखेंगे कि जो सिटी है इसका, तो सिटी है पेशावर, सपोज पेशावर। अभी अगर हम इस स्टूडेंट को प्रिंट करेंगे, सो वी विल गेट प्रिंट स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये देखो एक और की वैल्यू कर भी ऐड हो गया है। स्टूडेंट तो हमने ये पढ़ा कि कैसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये पढ़ेंगे कि रिमूव आप कैसे कर सकते हैं। तो रिमूव के लिए कुछ हमारे पास ऑप्शन है। पहले तो है स्टूडेंट्स डॉट, और हम यहाँ पे लिखेंगे पॉप आइटम। ये क्या करेगा कि जो लास्ट हमने ऐड किया है इसके अंदर, वो हमारे पास ये डिलीट करेगा। लास्ट हमने सिटी और पेशावर हमने ऐड किया था, तो चलो स्टूडेंट्स को प्रिंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसने पेशावर जो सिटी है वो उसने पॉप आइटम के जरिए से हमने डिलीट कर दिया है, ठीक है ना। दूसरा है हमारे पास दिल, और डिक्शनरी का नेम जो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट इसमें हमने एक की देना है कि यार स्टूडेंट से हमने कौन सी की डिलीट करना है। ये क्या करेगा कि ये हमारा जो, मैं अभी सपोज नेम डिलीट करता हूँ, तो ये क्या करेगा कि जो हमारा स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट जो हमारा डिक्शनरी है स्टूडेंट, उसमें से नेम वाला जो की है वो की और इसका वैल्यू दोनों डिलीट करेगा, ठीक है। तो मतलब कि अभी इससे ये चीज जाने वाला है। चलो इसको देखते हैं कि क्या होता है। सो हमारे पास यहाँ पे ये नेम और ये सारी चीजें चली गई है। मैंने इसको 2 बार रन किया है, तो एक और भी इसमें हमसे डिलीट हो गया। मैं दोबारा इसको रन कर देता हूँ, रन आल, ताकि ये सारे ठीक हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और ऑप्शन भी है कि हम कर सकते हैं स्टूडेंट डॉट पॉप, और पॉप में हम यहाँ पे की देंगे कि हम एज डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। सो एज, और एज ये क्या करेगा कि ये हमारे पास स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास स्टूडेंट का डिक्शनरी है, इससे डिलीट करेगा एज और रिटर्न करेगा इसका वैल्यू। सो चलो इसको देखते हैं कि क्या होता है। सो एज डिलीट हो गया, हमारे पास इसका वैल्यू आ गया। तो अच्छा स्टूडेंट रिमूविंग भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम कंपैरिजन टेबल पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक बहुत ही डिटेल टेबल है जो कि ये बताता है कि लिस्ट, टपल और सेट डिक्शनरी में क्या फर्क है। देखो कुछ फीचर्स है, ऑर्डर, म्यूटेबल, डुप्लीकेट्स एंड एक्सेस। सो लिस्ट क्या है, ऑर्डर भी है, म्यूटेबल भी है, डुप्लीकेट भी अलाउ करता है, और इंडेक्स्ड भी है, ठीक है। टपल क्या करता है, ये ऑर्डर भी है, म्यूटेबल नहीं है, डुप्लीकेट अलाउ करता है, और इंडेक्स्ड भी है। सेट क्या करता है कि ऑर्डर नहीं हुए, म्यूटेबल है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, और इसमें इंडेक्स भी नहीं होते, ठीक है ना। फिर हमारे पास डिक्शनरी आती है। डिक्शनरी में क्या करते हैं कि
ऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है, इसमें डुप्लीकेट कीज नहीं होती, कीज में डुप्लीकेट नहीं होती, बाकी वैल्यूज में डुप्लीकेट आ सकते हैं। और एक्सेस कैसे कर सकते हैं, यूजिंग की कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी हमारे डिक्शनरी पे एक डिटेल वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसमें बहुत सारी चीजें सीखी होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो चीज आपको समझ नहीं आती मेरी वीडियो के अंदर, सो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोग सारी चीजें समझा दूं।